दिखाइए सच्चा संत कौन, आसाराम बापू या राम रहीम? मैं क्या कह रहा हूं, आपने कहा इनमें से बेटर साधु कौन, तो इनमें से कौन है बता दीजिए। सच्चा संत कौन? हाँ, सच्चा संत आप कौन? ये कर, तो ये डिसाइड कौन करेगा सच्चा संत कौन? आप बता दीजिए। आपका आप डिसाइड करेंगे ना, मैं डिसाइड करूंगा और ना ही जनता डिसाइड करेगी। सच्चा संत कौन है ये ठाकुर जी डिसाइड करेगा, लेकिन एक मिनट, इसमें और कोई नहीं जानता। पुण्यात्माओं, ये एक नया सूर्य उदय हो रहा है और हमने अभी सितारे देखे थे और सूर्य को देखकर हमने उन सितारों को सूर्य मान रखा था और उस सूर्य को सूर्य मानना हमारा मन बहुत देर से स्वीकार करेगा। इसलिए ढेर सारे प्रमाण दिखाने पड़ेंगे कि सदग्रंथों में लिखा है, उन्हीं से हमने पहचानना है। देखिएगा, अब तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में श्रीमद् भगवत गीता में, कि जो संत इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के पत्तों से लेकर मूल तक विस्तार से बताता है, भिन्न भिन्न बताएगा, स वेदवित वो तत्वदर्शी संत है। तो नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका आज की बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में। दर्शकों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में देवकीनंदन ठाकुर जी से एक न्यूज स्टूडियो में पूछा गया है कि सच्चा संत कौन है। तो दर्शकों, हम इसी टॉपिक को लेकर दो संतों को विचार जानेंगे, जिसमें एक तरफ है श्री देवकीनंदन ठाकुर जी और दूसरी तरफ है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज। तो दर्शकों, वीडियो अंत तक बस देखिएगा। दर्शकों, कौन संत शास्त्रों के अनुसार बताते हैं और कौन संत शास्त्रों के विरुद्ध ज्ञान देते हैं। दर्शकों, आइए जानते हैं पहले श्री देवकीनंदन ठाकुर जी के विचार। अब अगला सवाल दिखाइए, जरा अगला सवाल प्ले करिए। दिखाइए सच्चा संत कौन, आसाराम बापू या राम रहीम? बहुत लंबा पॉज लिया है आपने। आपने पूरी प्लानिंग, आपके जितने भी ये शो बनाने वाले लोग हैं उन्होंने प्लानिंग की है कि सिर्फ मुझे फंसाना है। नहीं, अब सुनिए, इस पे भी सुनिए। साधु व्यक्ति शरीर से नहीं होता, साधु व्यक्ति कर्म से होता है। जिस व्यक्ति का जैसा कर्म होता है वो व्यक्ति साधु और असाधु कहलाने के योग्य होता है। तो जिसका कर्म जैसा है, साधु मैं और आप डिसाइड नहीं करते। तो ये दोनों साधु कहलाने लायक नहीं है, संत कहलाने लायक नहीं। ये आप कह रहे हैं, मैंने नहीं पूछ रहा हूं आपसे। मैं क्या कह रहा हूं, ये तो अदालतें कह चुकी हैं। वैसे मैं क्या कह रहा हूं, आपने कहा इनमें से बेटर साधु कौन, तो इनमें से कौन है बता दीजिए। सच्चा संत कौन? हाँ, सच्चा संत आप कौन? ये कर, तो ये डिसाइड कौन करेगा सच्चा संत कौन? आप बता दीजिए। आपका आप डिसाइड करेंगे ना, मैं डिसाइड करूंगा और ना ही जनता डिसाइड करेगी। सच्चा संत कौन है ये ठाकुर जी डिसाइड करेगा, लेकिन एक मिनट, इसमें और कोई नहीं जानता। सनातनी के टाइम पर आप डिसीजन ले लेते हैं, सनातनी के टाइम पर आप डिसीजन ले लेते हैं और जहां फंसते हैं वहां ठाकुर जी को पकड़ लेते हैं आप। नहीं, सनातन की रक्षा के लिए हम सबको लगाया हुआ है। ये किसी को सर्टिफिकेट देने के लिए नहीं कि सच्चा संत कौन है। सच्चे संत आप भी हो सकते हैं, सच्चे संत आप भी हैं। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? ये कह रहे हैं ये कह रहे हैं। आप कह रहे हैं दोनों संत अच्छा, हैं। मुझे एक बात बताइए, आपको आपत्ति क्या है ये कहने में कि ये दोनों संत नहीं है? देखिए, मुझे एक बात सुनिए, दोनों संत हैं। आपने कहा एक मिनट सर, उनका जवाब देख लीजिए। हाँ, जवाब मुझे तो देने दो सर। आप बापू के कार्यों को जानते हैं? कुछ कार्य ऐसे हैं जिनको हमारे समाज में हमारे सामने आए और वो वाकई किसी को भी नहीं करने चाहिए। साधु की तो बात छोड़ दीजिए, अगर वो सच हैं तो मैं नहीं जानता उसमें सच्चाई क्या है। किसी को भी नहीं, साधारण मनुष्य को भी नहीं करना चाहिए। जस्ट सेकंड, किसी को भी नहीं। बलात्कारी हैं, ये आपका मानना है? नहीं, अदालत का ठाकुर जी मानना जाने। है। सुनिए ना हमारी बात। नहीं है ये। अच्छा, हमारी बात सुनिए। मैं इनके विषय में इतना जानता हूं कि कितने लोगों को इन्होंने धर्म बदलने से रोका है, ये मैं पर्सनली जानता हूं। लेकिन क्योंकि आज कोई और चीजें हैं, इसलिए मैं आपके इस विषय पे कोई क्वेश्चन और आंसर नहीं करना चाहता। पर पर्सनली मैं जानता हूं इन्होंने बहुत हिंदुओं को धर्म परिवर्तन करने से रोका है, इसलिए मैं इनको इस भाव से नहीं देखता हूं। ये मेरी पर्सनल चॉइस है। अब कोई कानून है, सजा है, वो ठाकुर जी जाने और वो ये जाने। ठीक है, ठीक है। दर्शकों, अभी आपने सुने श्री देवकीनंदन ठाकुर जी के विचार और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। अब तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में श्रीमद् भगवत गीता में, कि जो संत इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के पत्तों से लेकर मूल तक
विस्तार से बताता है, भिन्न भिन्न बताएगा। स वेदवित, वो तत्वदर्शी संत है, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। तो परमेश्वर स्वयं आते हैं, जैसे अभी आपको बताया कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी पूर्ण परमात्मा अपने मुख कमल से ही यथार्थ ज्ञान बताते हैं। उन्होंने 600 वर्ष पहले ये ज्ञान कहा था कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है। जैसे आपको बहुत बार पेड़ का चित्र दिखाया है, संसार रूपी वृक्ष का, जो जमीन से बाहर दिखाई देता उसको वृक्ष बोलते हैं, पेड़ बोलते हैं। तो परमात्मा ने स्वयं आकर इस संसार रूपी वृक्ष के विषय में जानकारी दी थी, क्योंकि वो सृष्टि रचनहार हैं। 600 वर्ष पहले जिनको अज्ञानी और अशिक्षित कहा जाता था, जुलाहा धाणक एक शूद्र नाम से पुकारा जाता था, वो परम पिता थे, वो परम अक्षर ब्रह्म थे। हमारी बुद्धि बालकों वाली है, हम भगवान को समझ नहीं पाए। और विशेष रोल रहा है हमारे धर्म गुरुओं का, जिन्होंने हमारे अंदर आंखों में अज्ञानता का मोतिया बंद कर दिया था। उस समय 600 वर्ष पहले परमात्मा कबीर जी ने कहा था कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वाकी डार, सरपुरुष कहो ज्योति निरंजन कहो, और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात्र रूप संसार है। और मूल स्वयं है। वो मूल बताने के लिए इस दास की सेवा दी है कि वो मूल कौन है। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डारे, तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार। ये देखिएगा, ये एक संसार रूपी उल्टा लटका हुआ वृक्ष जानो, जिसके ऊपर को जड़ है और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। ये संसार रूपी वृक्ष समझो। अब जो जमीन से बाहर दिखाई देता है उसको वृक्ष बोलते हैं। अब यहाँ परमात्मा कबीर जी ने कहा था अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ये अक्षर पुरुष, इसको अक्षर पुरुष कहो, परब्रह्म कहो, अक्षर ब्रह्म कहो। ये तो तना तो समझो अक्षर ब्रह्म, अक्षर पुरुष है। और सरपुरुष या सरब्रह्म कहो, ये सरब्रह्म कहो या सरपुरुष कहो, ये काल है, ज्योति निरंजन है, ब्रह्म है, गीता ज्ञान दाता है। और इसके 3 पुत्र हैं, 3 शाखाएं हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और ये गुप्त है जो परमात्मा, ये परम अक्षर ब्रह्म है। ये परम अक्षर ब्रह्म है जिससे सबका धारण पोषण होता है। ये परम अक्षर ब्रह्म है, जिसको पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर भी कहते हैं। ये मूल है पूरे संसार रूपी वृक्ष की। तो अक्षर पुरुष एक पेड़ है, परमेश्वर कबीर जी ने बताया था अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा है, पात रूप संसार। अब ये पूरा एक संसार रूपी वृक्ष है। और गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में कहा है कि जो इन उल्टा लटके संसार रूपी वृक्ष के सभी पत्तों से लेकर, जड़ से लेकर पत्तों तक बता देगा, वो तत्वदर्शी संत है। ये पहचान बता दी। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 का निष्कर्ष है कि जब तत्वदर्शी संत मिल जावे और वो ऐसे बताएगा, ये उसकी पहचान है। उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद फिर लौटकर कभी संसार में साधक नहीं आते, उनका पूर्ण मोक्ष हो जाता है। और जिस परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, अर्थात संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति जिससे विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी की पूजा करनी चाहिए। गीता ज्ञानदाता दृढ़ता से कहता है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, सरपुरुष, अक्षर पुरुष। और 17वें श्लोक में कहा कि उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इति उदाहरत है। ये लोकतरम अविश्य विवर्ती अवैश्वर है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो वास्तव में अविनाशी भगवान है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि फिर तत्वदर्शी संत की पहचान क्या है। प्रथम पहचान तो यह है कि सतगुरु के लक्षण कहूँ मधुरे बैन विनोद, 4 वेद 6 शास्त्र वो कहे 18 बोध। यानी वो परमात्मा का जो कृपा पात्र होगा वही सतगुरु होते हैं और वही तत्वदर्शी संत होते हैं, और वो सभी सदग्रंथों के यथार्थ ज्ञान से युक्त होते हैं। तो परमात्मा तो सारे सब कुछ जानकार हैं, सर्वज्ञ हैं, और फिर इस दास को वो ज्ञान युक्त बनाकर आप पुण्यात्माओं पर मेहर की परमेश्वर ने। अब जो प्रसंग चल रहा है, तो इन ऋषि महर्षियों ने वो तत्वदर्शी संत सतगुरु नहीं मिले, और इन्होंने स्वयं निष्कर्ष निकाल लिया कि ओम नाम का जाप सबसे उत्तम है और यही परम मंत्र है। इन्होंने आसी को बरवाला मान लिया और बोर्ड के पास बैठ गए।
आगे नहीं पड़ा कि 30 किलोमीटर और है आगे, वो है वस्तु जहां सत्संग होता है। अब दया करी है दाता ने इस दास के ऊपर कि 30 किलोमीटर आगे ये रास्ता है और वहाँ ऐसी सुविधाएं प्राप्त हैं, ऐसा ज्ञान प्राप्त है। तो क्या है वो, तो इन ऋषियों को ज्ञान हुआ नहीं। चुनक जैसे ऋषि, वो महापुरुष परमात्मा पाने के लिए तड़फ उठे, उनको ये ज्ञान हो गया कि इन देवी देवताओं की पूजा से कोई बनने वाला नहीं है, और उनको ये ज्ञान हो गया कि पूर्ण परमात्मा से ही पूर्ण मोक्ष होगा। उनका दुर्भाग्य था कि उनको तत्वदर्शी संत ना मिलने से उन्होंने ब्रह्म को और उसके ओम नाम को सुप्रीम गॉड मान लिया और श्रेष्ठ परम मंत्र मान लिया। ओम नाम का जाप, वेदों के अंदर ओम नाम के अतिरिक्त कोई मंत्र नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता में भी ओम के अतिरिक्त कोई मंत्र नहीं है। जितने भी ये पुराण हैं ये गॉड गिवन नहीं है, ये ऋषि महर्षियों के अपने अनुभव हैं। जैसा उन्होंने परमात्मा को जाना, जैसे उन्होंने डले डोए, वो अनुभव उसमें लिख रखा है। लेकिन जो वेद से नहीं मेल खाता वो व्यर्थ है। ओम नाम के अतिरिक्त कोई मंत्र किसी भी जाप उसमें सदग्रंथों में नहीं है, और उसके अतिरिक्त किसी पुराणों के अंदर कोई अन्य मंत्र हैं तो वो यदि वेद से मेल नहीं खाते हैं तो हमें वो हानिकारक हैं। वो आन उपासना है, वो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण होता है, जो गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में मना किया है कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो कोई सुख होता है, ना कोई उनकी कोई सिद्धि प्राप्त होती है, और न ही उनकी परम गति होती है, अर्थात यूजलेस। इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में 24वें श्लोक में कहा, 16वें अध्याय के कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में अर्जुन शास्त्र ही प्रमाण है, किसी व्यक्ति विशेष के कहने से भ्रमित ना होना। तो पुण्यात्माओं, दास वो साधना आपको दे रहा है जो हमारे सदग्रंथ गवाह हैं जिनके, और उसी से मोक्ष संभव है। और इसके साथ साथ जिन महापुरुषों का मोक्ष हुआ उन्होंने कौन से मंत्र, कौन सी साधना की, वो भी रूबरू कर रहा हूँ, जिससे आपको दृढ़ विश्वास हो और आप अपना आसानी से कल्याण करा सकें। क्योंकि हम साधना बहुत की आपने, आज के नहीं हो, आपने सतयुग त्रेता द्वापर में भी बहुत गणे तप, बहुत गणे जप, इन नकली मंत्रों के और हठ योग किए हैं। परमात्मा के बिना ये आत्मा उसी दिन से तड़फ उठी थी जिस दिन से उससे बिछुड़ कर आई थी, क्योंकि जो सुख सतलोक के अंदर था इसको यहाँ कहीं प्राप्त नहीं हुआ। राजा बनकर देख लिया, रंग अपने आप ही बन जाता है, और फिर सेठ साहूकार बनकर भी देख लिया, वो सुख नहीं मिला। क्योंकि जो सुख है वो इस 21 ब्रह्मांड में उसका नाम निशान नहीं है। जिस सुख की हम खोज कर रहे हैं वो सुख वहाँ मिलेगा जहाँ वो सुख है, सतलोक के अंदर। अब कोई खल की बोरी में अरखांड के का टेस्ट ढूंढ रहा है तो चाहे आखिरी तक खोज लिए, उसकी तली तक भी खड़ ही मिलेगी। इसी प्रकार बोरी, जो खांड की बोरी, बूरा की बोरी के अंदर आप पहुंचोगे तो कहीं से भी निकाल लेना, मीठी ही मीठी होगी। इसी प्रकार सतलोक एक सुख सागर है, जहाँ आप पहले रहा करते थे। वहाँ मृत्यु नहीं, वहाँ वृद्ध अवस्था नहीं, वो जंत्र, ये नाड़ी तंत्र से बना हुआ वहाँ का शरीर नहीं, बहुत सुंदर एक तत्व से बना हुआ नूरी शरीर आपका होगा। सदा युवा रहोगे, मृत्यु नहीं होती, परिवार ज्यों का त्यों होगा, उसकी डुप्लीकेट ज्यों की तो नकल है ये सृष्टि यहाँ की। लेकिन ये मिट्टी से बने हुए खिलौने हैं, वो अजर व अमर शरीर प्राप्त होंगे आपको, और आप ऐसे ही प्राप्त थे पहले। अपनी गलती से हम यहाँ फंस गए, अब आपको पता चलेगा कि हम कैसे फंसे। जैसे सृष्टि रचना में दास आपको सुनाता है, जो परमेश्वर ने स्वयं आकर हमें यहाँ सुनाई और बताई। क्या बताते हैं? अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। अब थोड़ा सा ये सृष्टि रूपी आपको दिखाते हैं संसार। देखिएगा, परमेश्वर ने गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में कहा है, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम। ये देखिएगा, ये श्रीमद् भगवत गीता, जय दयाल गोविंद का इसके अनुवादक है
अथ पंथ 10 अध्याय, यो 15वां अध्याय, प्रथम श्लोक। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य पर्णानि ये तम वेद स वेदवित। अनुवाद करता कर रहा है, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, यानी आदि पुरुष परमेश्वर तो इसकी जड़ समझो भगवान पेड़ की, संसार रूपी वृक्ष की, और अधः शाखम ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले। ये गलत अनुवाद किया है। अधः माने नीचे होता, देखिएगा ये इन्हीं के द्वारा दूसरे श्लोक में 15वें अध्याय के में 2 बार अधः शब्द है, इसका यहां अनुवाद किया है। अधः माने नीचे, अधः माने नीचे, ये बिल्कुल सही कहा किया। और यहां ये विचलित हो गए, ब्रह्मा नागड़ाएं रखे, इसने प्रजापति माना है। अब क्या है, ऊर्ध्व मूलम, ऊपर को तो जड़ वाला, नीचे को शाखा वाला, अधः शाखम नीचे को शाखा वाला, और संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। वेद जिसके पत्ते कहे गए, ये छंदासी, ये छंदासी का अर्थ वेद कर दिया ना। छंद माने विभाग, टुकड़े। उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष, जो संत मूल सहित तत्व से जानता है, स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। अब देखियो, भगवान आए थे तत्वदर्शी संत बन के। पुण्यात्माओं, गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में स्पष्ट कर दिया कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाकम प्राहु अश्वत्थम अव्यम और छंदासी यस्य पर्णानि ये तम वेद स वेदवित। अब क्या बताया है कि उस संसार रूपी वृक्ष के ऊपर न तो जड़ तो मूल मालिक है, कुल परमात्मा समझो, जिससे सारे ब्रह्मांडों को आहार मिलता है, वो सबका धारण पोषण करता है, वो परमात्मा तो समझो संसार रूपी वृक्ष की जड़ है। और नीचे को तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी रूपी शाखाएं हैं। और जो संत इनके सभी पार्ट्स को, सभी विभागों को बता देगा, तना कौन है, मूल कौन है, टार कौन है, और पत्ते कौन, शाखा कौन, सवेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले बताया था। देखिएगा ये अब संसार रूपी वृक्ष का चित्र। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को जड़ वाला, जड़ तो समझो पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म है, और नीचे को शाखा वाला। परमात्मा ने कहा अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ये समझो इतना। पृथ्वी से बाहर जो दिखाई देता है उसको पेड़ कहते हैं। ये अक्षर पुरुष तना है, ये तो अक्षर पुरुष है। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष बताए हैं, एक अक्षर पुरुष, एक ये सर पुरुष यानी ज्योति निरंजन डार, और एक परम अक्षर ब्रह्म है, उत्तम पुरुषत्व ने, ये जड़ है, ये परम अक्षर ब्रह्म है, ये मूल मालिक है, पूर्ण परमात्मा आदि पुरुष परमेश्वर। तो इस संसार रूपी वृक्ष की जड़ समझो। तो क्या बताया परमात्मा ने कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, और ज्योति निरंजन वा की डार, इसको सर पुरुष भी कहते हैं, ब्रह्म भी कहते हैं, इसको काल भी कहते हैं। इसको डार समझो, सरपुरुष, सरब्रह्म अर्थात सरपुरुष, इसको काल ब्रह्म भी कहते हैं, इसको सरपुरुष भी कहते हैं। ये अक्षर पुरुष कहलाता है। और तीनों देवा शाखा है, बाई पात रूप संसार। परमेश्वर ने 15वें अध्याय को, गीता जी को इस एक ही अपनी अमृत वाणी के एक ही लोकोक्ति में, एक ही दोहे में स्पष्ट कर दिया है। कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डारे, तीनों देवा शाखा है, पाते रूप संसार। अब ये इतना बताया कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन ये काल समझो, ये एक इसकी एक डार है, और इसके 3 पुत्र, ये 3 शाखाएं हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी, और आप जी यहाँ पर हैं, हम यहाँ पर हैं आगे। अब ध्यान करना, हम यहाँ पर हैं आगे। अपने आत्माओं, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 में ये स्पष्ट कर दिया
कि ऊपर को जड़ वाला, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, ये उल्टा लटका हुआ एक संसार रूपी वृक्ष है। जड़ तो समझो परमअक्षर ब्रह्म है, ये पूर्ण परमात्मा है, और नीचे की तीनों गुण रूपी शाखा बता दी। काल ने और कुछ नहीं बताया। ऊपर न जड़ है ऊर्ध्व मूलम, और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। ये देखिएगा, यही श्रीमद् भगवत गीता। फिर देखिएगा, ये आप पढ़ रहे हैं, अभी आपने 15 में जाएगा प्रथम मंत्र पढ़ लिया। जो संत इस संसार रूपी वृक्ष को मूल सहित जड़ते लेकर पत्याति सही बता देगा, स वेदविद, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला। आगे देखना 2 में क्या कहा है कि उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप है, जल से बड़ी हुई नहीं, तीनों गुण रूप है। विषय परवाला, ये भी देख लियो साथ में, विषय परवाला शाखा, ये विषय विकारों वाली तीनों गुण रूपी शाखाएं हैं। इसका सीधा सा अर्थ बनता है, इनने तो और कुछ लिख रखा है। वो नीचे और ऊपर फैली हुई है मनुष्य लोक में, कर्मों के बंधन में कर्मानुसार बांधने वाली, जैसा जिसका कर्म है उस तरह रोके रखने वाली की भी ये मुख्य कारण है। मूलानी, ये तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु और तमगुण शिव जी, ये जीवों को कर्मानुसार यहाँ बांधे रखती हैं, यहाँ फंसाए रखते हैं। ऊपर और नीचे व्यापत हो रही है तीनों, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश जी की जो स्थिति है, जिनका जो प्रभुता है इस पृथ्वी लोक पर, नीचे पाताल लोक पर और ऊपर स्वर्ग लोक पर, इनमें एक एक विभाग के मंत्री हैं। ये रजगुण विभाग के ब्रह्मा जी, सतगुण विभाग के विष्णु जी, तमगुण विभाग के